मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा था, ट्वीट भी किया था, वो मैंने देखा था। तीसरा विषय जो कहा गया वो कहा गया कि गिव मोर स्पेस एंड लेवी एंड लीवे टू द स्टेट्स। जो राज्य हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको ज़्यादा स्पेस दीजिए, राज्य सरकारों को ज़्यादा स्थान दीजिए, ज़्यादा महत्व दीजिए। लेट देम ऑल्सो हैव अ से एंड लेट देम ऑल्सो डिसाइड। राज्य की सरकार भी निर्णय ले, यह राज्य के सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। यह भी मुझे याद है राहुल गांधी जी ने कहा था। और जो चौथी डिमांड रही थी, कई ऑपेड्स भी आए थे, कई अखबारों में भी छपा था, वो था ओपन मार्केट पॉलिसी, कि लेट द मार्केट्स बी ओपन टू द वैक्सीन। आप वैक्सीन को मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़िए। जब एक प्रतिस्पर्धा होगी मार्केट में और ओपन मार्केट होगा तो ये हर किसी तक पहुंच पाएगा और भारत अपने नागरिकों को यथाशीघ्र वैक्सीनेट कर पाएगा। बंधुगण, मुख्यतः ये 4 विषय रखा गया था डिमांड के रूप में। कहीं कोई एनजीओ डिमांड कर रहा था, कई राजनेता डिमांड कर रहे थे। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आपने पिछली बार देखा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लिबरलाइज किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपनड अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन पॉलिसी को तुरंत खोल दिया, उसे लिबरलाइज कर दिया। जब ये इसे लिबरलाइज कर दिया गया, स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ओपन मार्केट की बात भी हो रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए। ये सब कुछ होने के बाद कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। बहुत दुख के साथ मैं कहूंगा और उन भ्रमों को भी आपके सामने रखता हूं। क्या मुख्यतः कौन से भ्रम फैलाए गए? मुख्यतः 3 विषयों पे यहां भ्रम फैलाया गया। नंबर 1, डिफरेंशियल प्राइसिंग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और इस कारण से दोनों के बीच में जो प्राइसिंग है, केंद्र सरकार कम प्राइस में खरीद रही है, राज्य सरकार ज़्यादा प्राइस में खरीद रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रहा है। एक ये विषय कहा गया। दूसरा विषय कहा गया कि गरीबों का क्या होगा? विल द पुअर बी गिवन वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीनेट नहीं करेगी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में? और तीसरा विषय जो कहा गया वो बिल्कुल उलट था। जो पहले ओपन मार्केट डिमांड कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि ओपन मार्केट क्यों हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों आ गए। मैं इसे एक एक करके समझाता हूं ताकि जो जनता जनार्दन है, जो आप नागरिक हैं, आप भ्रम में ना रहें, आप समझ सकें। पहला, डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या केंद्र राज्यों के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है? क्या दोनों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का अनबन है? प्राइसिंग में डिफरेंसेस है? बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिए, 50% कोटा जो राज्य सरकार का है और 50% कोटा जो केंद्र सरकार का है। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, द 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। केंद्र सरकार अपने पास कुछ नहीं रखता। जो मेरा है वो तेरा है। अर्थात 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है। राज्यों को मुफ्त दिया जाता है। 45 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बताया, जो गरीब हैं, इनको मुफ्त लगता है। जो वनरेबल हैं, इनको मुफ्त लगता है। तो राज्यों को वंचित नहीं रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट किया गया कि केंद्र अलग है और राज्य अलग है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। राज्यों को केंद्र ही देती है ये कोटा और जो कुछ भी केंद्र के पास है वो राज्य का ही है। जैसे कि मैं दिल्ली में वैक्सीनेट हुआ, मैंने अपने दोनों डोजेस दिल्ली में लिया। केंद्र के कोटा से आया होगा, किसके कोटा से आया होगा, मगर दिल्ली में लिया ना। तो ये जो केंद्र ने भेजा था जो कोटा, क्योंकि उस समय ओपन अभी भी नहीं हुआ है, 1 तारीख से होगा, तो ये तो केंद्र का ही कोटा था जो दिल्ली के किसी अस्पताल में हमें वैक्सीन के रूप में लगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, अगर वैक्सीन वहां लग रहे हैं आज, तो केंद्र ने कोई अपना कोटा हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, राज्यों को दिया हुआ है। और राज्य वनरेबल को, जो गरीब है, उनको लग रही है, केंद्र की तरफ से ही लग रहा है। इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग करके देखने की ये जो बात हम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए।
सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके उसी की चिंता करनी है। दूसरा विषय यहां पर उठा, बंधुगण, इसमें मैं ऐड कर दूं एक शब्द भी। केंद्र का जो रोल है वो केवल और केवल फैसिलिटेटर का है। वो एक चैनल है, वो फैसिलिटेटर है। वो अपने आप में कोई अलग बॉडी नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। जो दूसरा विषय उठा कि क्या राज्यों का इसमें जो लिबरलाइजेशन होने के बाद राज्य के पास अगर पैसा नहीं, राज्य कैसा पैसा खर्च करेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उनका धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे। कल आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन तमाम राज्यों की लिस्ट दी है। जैसे आसाम हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात, कर्नाटक हो गई, उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात की है। तो राज्य मुफ्त वैक्सीनेशन भी देने की बात कर रहे हैं, वो मुफ्त भी दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा वैक्सीनेशन की प्राइस को लेकर कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्र और राज्यों